गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का दो नए क्वेश्चनों के साथ। रेशियो के मैं दो क्वेश्चन और लेके आया हूं आप सभी के सामने। आप क्वेश्चन को चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन है, इफ 9685 इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, यानी कि 9685 रुपए को तीन भागों में बांटना है। क्या बोला है? किस तरीके से? 1/4 ऑफ द फर्स्ट पार्ट, मतलब ये जो पहले बोला है कि इसका 1/4 ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 1/4 ऑफ द फर्स्ट पार्ट, किसका? फर्स्ट पार्ट का। फिर सेकंड में क्या चाहता है? 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट। फिर बोला 1/6 ऑफ द किसका? थर्ड पार्ट। यानी कि तीन पार्ट है, तीनों के बारे में बताया गया है। 1/4 फर्स्ट, 1/3 ऑफ सेकंड, 1/6 ऑफ द थर्ड पार्ट। और ये पार्ट सारे में आपस में क्या? इक्वल पार्ट है। इक्वल, देखो लास्ट में लिखा है इक्वल पार्ट। ये सभी क्या आपस में इक्वल पार्ट है। तो व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? इसने पूछा है कि फर्स्ट पार्ट है, जैसे तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको, जैसे एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। इनको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे और तीनों पार्ट में डिवाइड करने के बाद इसने ये पूछा है कि फर्स्ट पार्ट में व्हाट, फर्स्ट पार्ट मेरा कितना है, ये पता करना है। ठीक है, आप सभी को आता हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं इस क्वेश्चन को आपको, देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ये ऑप्शन अगर देखो, मेरा मानना ये है कि बेसिक अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन की प्रायोरिटी अगर ऑप्शन से करने की हो तो आई थिंक यू शुड ऑप्शन मेथड, यानी कि ऑप्शन मेथड से पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्योंकि जब क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाए तो हमें ऑप्शन की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक ये पार्ट सबको आता है, बहुत इजी है। बेसिक से कैसे करना? फर्स्ट पार्ट को इसने बोला है, फर्स्ट पार्ट है इसका 1/4, फिर ऐसे, फिर सेकंड पार्ट का इसने बोला है कि सेकंड पार्ट 1/3 इक्वल टू, सारे आपस में बराबर है, इक्वल तभी लिखा। थर्ड पार्ट ऑफ क्या? 1/3 और ये सेकंड पार्ट हमारा, ये फर्स्ट पार्ट 1/4 ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट और 1/6 ऑफ द थर्ड पार्ट। ये दिया क्वेश्चन में। अब क्या करोगे आप? इसको रेशो बना लोगे, फिर इसको बांटोगे, आप ऐसे करते ना। अब इस क्वेश्चन में देखो, मैं इतना ऑप्शन इतना इजी दिया हुआ है तो मैं ऑप्शन की हेल्प से इसको सेकंड में ही कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखो कैसे? इसने बोला कि जो भी फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट यानी कि 3 पार्ट में देखो, 1 यानी जो हमारा पार्ट है 3 पार्ट में रहेगा, यानी कि 1/4 ऑफ द फर्स्ट पार्ट। और फर्स्ट पार्ट इसने पूछा है, जो भी फर्स्ट पार्ट होगा, मतलब ये भी जो भी फर्स्ट पार्ट होगा उसका 1/4। अब यहां से देखो क्वेश्चन इजीली आंसर आ जाएगा। मतलब अरे पार्ट तभी तो डिवाइड होगा जब वो पार्ट बनाना है। मतलब 1/4 ऑफ द फर्स्ट पार्ट, यानी कि मैं कह सकता हूं जो फर्स्ट पार्ट होगा, यानी कि उसको बांटा गया, बांटने पे क्या होगा? वो 4 से डिवाइड होगा तभी तो बटेगा पूरा इक्वली। मतलब वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। जो भी फर्स्ट पार्ट पूछा ना इसने, ऑप्शन 4 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 4 से डिविजिबिलिटी मतलब आपको आता लास्ट की 2 डिजिट चेक करते, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर मार्क कर दो। ये हो गया क्वेश्चन। अब मैं बेसिक क्यों लगा? मुझे पता है कि एक ही ऑप्शन है, जो एक ही ऑप्शन से आंसर मेरा आ सकता है, तो देखते ही हो गया क्वेश्चन। 1/4 मतलब 4 से डिविजिबल, विच वन? 2980, दिस इज द राइट आंसर। 4 से डिविजिबिलिटी रूल जो डिवाइड करेगा वही सा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे, आप सभी को आता है ये क्वेश्चन। देखो सब लोग ऐसे बना के इसको करते हैं, इसके नीचे ऐसे, पहले ऐसे लिख देंगे 7, फिर बी के नीचे बी आता है, ऐसे करते हैं ना इसको सभी लोग। आप लोग इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हो? इसके सामने कुछ नहीं तो ये भर देते हो, इसके सामने कुछ नहीं तो ये भर देते हो। और एक तरीके और भी है इसका, और भी करने का। कोई एन बना के करता है, कोई कॉमन लिख के करता है, ठीक है ना। 2-3 तरीके हैं। लेकिन मैं एक चीज बताओ, मैं ऐसा क्यों करूंगा? जब मुझे ऑप्शन पता है, अगर ऑप्शन के बेसिस पे क्वेश्चन हो जाए तो हमें ऑप्शन की हेल्प लेनी चाहिए। देखो कैसे? अब इस क्वेश्चन में करने के तरीके बताओ, क्या क्या तरीके देखो ऑप्शन से करने के। मुझे बताओ ए और बी जो भी है, ए बड़ा है बी से, मैं कह सकता हूं ए हमेशा बड़ा होगा बी से, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ए बड़ा है बी से, देखो ए बड़ा है बी से, मतलब यहाँ पे क्या ए बड़ा है बी से, यहाँ तो बी बड़ा हो गया, तो ये ऑप्शन देखो, ये ए बड़ा होना चाहिए था,
ए बड़ा होना चाहिए लेकिन बी बड़ा हो गया, तो ये ऑप्शन कट गया। इसी तरीके से ये दोनों बराबर नहीं हो सकते क्योंकि ए बड़ा है, बराबर तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, फिर देखो इसने क्या बोला है, आगे देखते हैं। ए बड़ा है बी से, मतलब ए बड़ा है बी से, इस ऑप्शन में तो आ रहा है, ये आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, ए बड़ा है बी से, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया और ये मेरा राइट आंसर हो गया। आप निकाल सकते हैं आप इसको। ठीक है, देखो मैंने आपके सामने कैसे किया इस क्वेश्चन को। तो देखो मैंने क्या किया, जब ए बड़ा है बी से, मतलब जो भी ऑप्शन होगा, तीनों रिलेशन होगा, तीनों में रिलेशन को लिखते समय ए बी सी जो भी बनेगा उसमें देखो ए बड़ा आएगा बी से, तो कंडीशन को सेटिस्फाई किया, उसके बेसिस पे मैंने मार्क कर दिया आंसर। दूसरा क्या देख सकते थे हम ऑप्शन से कि जो ए होगा, ए देखो ये ए, ये रहा, ये 11 का मल्टीपल है, तो ए क्या होती है 11 का मल्टीपल, देखो ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा बी जो होगा 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल देखो ये है, चेक करो, 7 से काटोगे तो कितना आएगा, 7 से कट जाएगा। ठीक है, 7 से कट रहा नहीं कट रहा, चेक करो, 7 से कट रहा है ये भी। ठीक है, अब 7 से कट रहा है ये ऑप्शन, मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, अब बी और सी जो होगा 5 का, और बी जो होगा 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए, और सी जो होना चाहिए 19 का, मतलब बी जो होना चाहिए 5 का मल्टीपल। देखो क्या ये 5 का मल्टीपल है, नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया हमारा, तो 5 का मल्टीपल ये है, हो गया आंसर। तो आप ऑप्शन की हेल्प से करें तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है ना, तो बेसिक से आना चाहिए आपको, लेकिन क्वेश्चन जब तुम्हें पता है ऑप्शन से अगर हो रहा है तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि क्या कोई क्वेश्चन ऑप्शन से होता है। तो ऑप्शन देखो आपके सामने मैंने किया कि ए बड़ा है बी से, हो गया, तो डायरेक्ट हो गया, कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अगर आपको वीडियो